उपाध्याय? इनका कार्य बहुत बढ़िया रहा है और इन्होंने सबका साथ दिया है। किसी को कोई दिक्कत हुई है तो ये बराबर खड़ी रही है। इनको सब भली भांति जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी अरसे से वार्ड की सेवा में, जनता की सेवा में समक्ष रूप से तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता रायकवार और स्वागत करती हूं आपका न्यूज जंक्शन। जैसा कि हम देख रहे हैं, निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दावेदार एक एक करके अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात है कि जो भाजपा सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात के साथ और वादे के साथ मैदान में सबसे पहले आई थी, आज उसी भाजपा ने महिलाओं को महानगर में दरकिनार किया है। टिकट आवंटन में महिलाओं को एक ओर कर पुरुषों को वरीयता दी गई। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या भाजपा महिलाओं को वरीयता नहीं देती या उनको बागडोर देने से डर लगता है? उनको लगता है कि महिलाएं जिस प्रकार से गृहस्थी में उलझी हुई होती हैं और उसको एक सुदृढ़ और सफल रूप से आगे बढ़ाती हैं, उस प्रकार से वार्ड या महानगर को नहीं बढ़ा सकती। ऐसे में लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा में अंदरूनी घमासान और विरोध की स्थिति बनी हुई है। लगातार चाहे वह वार्ड का टिकट आवंटन की बात हो, चाहे वह मेयर पद के लिए टिकट आवंटन की बात हो, दोनों ही जगह विरोध और की स्थिति बनी हुई है। आइए हमारे साथ रेखा उपाध्याय जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। इनको एक लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा था कि इनको जो है इनके वार्ड से टिकट देकर जनता की सेवा करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसे में जब टिकट आवंटित हुए तो किसी पुरुष को वरीयता दी गई। रेखा जी, आप एक लंबे समय से भाजपा की कार्यकर्ता रही हैं और भाजपा से जुड़ी हुई हैं, उसके कार्य करती रही हैं और एक जो है आप एक्टिव पर्सन महिला मोर्चा में माने जाते हैं। ऐसे में आपका टिकट ना होना, इसको किस प्रकार से देखते हैं? जब मुझे पता चला कि मेरा टिकट नहीं हुआ है और मुझे एक दिन पहले तक आश्वासन मिलता रहा कि आपका नाम पैनल में है और ज़रूर हो जाएगा, मुझे लगा था शायद महिलाओं को बीजेपी अच्छी वरीयता दे रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और बार बार स्टेज से कहा जाता था इस बार महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। मैंने आज से 5 वर्ष पूर्व जब चुनाव हुए थे तब भी मैंने टिकट मांगा था। तब मेरे से सांसद विधायक जी ने कहा था कि आपको 5 साल बाद आप इंतज़ार कर लो, थोड़ा काम और कर लो, तब आपको टिकट दिया जाएगा। इस बार अब ऐसे क्या बात हो गई विधायक जी से मैं पूछती हूँ कि उन्होंने हमको टिकट देने से हमको टिकट न देकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको अभी लोग अच्छी भली भांति जानते भी नहीं हैं। मैंने एक एक घर का यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया, जितनी भी बीजेपी के ऊपर से योजनाएं आई हैं सबके लिए मैंने काम किया है। मैंने बूथ पर बैठी हूँ, मैंने जब इलेक्शन हुए थे विधायक जी के, सांसद जी के, तब मैं जाके जहाँ पर वोट डलते हैं वहाँ पर बैठी हूँ सारा दिन। और अभी इनके वोट डले थे बाबूलाल तिवारी जी के, और जो इनके लोग थे वो तो केवल स्कूलों में जाकर ऐसे ही प्रिंसिपल को पर्चे दे आए थे। मैंने एक एक जो वहाँ की टीचर थी उसके पास जा के मैंने वोट मांगे थे। तो मैंने हर जगह अपनी सक्रियता दिखाई थी, हर जगह मैं सक्रिय थी, हर कार्यक्रम में मैं सक्रिय रहती हूँ। फिर मुझे वोट क्यों नहीं दिया गया? और मैं इस वार्ड में भी करीब 25 साल से कोचिंग पढ़ा रही हूँ। 25 साल से हर घर का बच्चा मेरे से यहाँ पर पढ़ा हुआ है और मैंने अभी वो 250 वोट और बढ़वाए थे टिकट मिलेगा, लेकिन आज जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसका वो हकदार नहीं था तो मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात का। अच्छा, तो क्या आप ने विरोध की स्थिति देख रही थी अपने वार्ड में, या फिर आपको पार्टी से आशंका थी कि वो आपको टिकट देगी? किस तरह के वादे जो है आपसे किए गए? मुझसे कहा गया था कि आपको 5 साल बाद जरूर टिकट मिलेगा, तो मुझे पूरा भरोसा था अपने लोगों पर कि लोग जरूर मुझे टिकट देंगे। और मैं रोज मतलब फोन पे बात करती रहती थी। उन्होंने कही आप चिंता नहीं करो, टिकट मिलेगा, आपका नाम पैनल में है। लेकिन लास्ट टाइम जब मुझे पता चला कि मेरा नाम पैनल में होते हुए भी मेरे को टिकट नहीं दिया गया है तो मुझे बहुत शौक लगा एकदम। अन्य महिला कार्यकर्ता जो हैं भाजपा के जिले में, उनको भी आश्वासन दिया गया था कि आपको टिकट दिया जाएगा, और ऐसे में किसी का भी नाम नहीं आगे आना, इसको किस तरह से देखते हैं? जहाँ पर महिला सीट थी वहाँ भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया है।
दूसरी महिला को टिकट दे दिया गया है। यहाँ तक कि मेरे बगल वाले वार्ड में जो व्यक्ति कम से कम मैं 3-4 बार से देख रही हूँ, वो लगातार जीत रहा है और इस बार उसकी पत्नी को मतलब टिकट दे दिया गया है। और जो महिलाएं 20-20 साल से काम कर रही हैं, उनकी पत्नियों उनको टिकट नहीं दिया गया है और ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया है जिसने अभी तक कार्यालय की शक्ल नहीं देखी, बीजेपी कार्यालय होता क्या है। तो क्या आप भाजपा से बगावत के सुर छेड़ेंगी? बगावत नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम महिलाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था पार्टी को। है हम लोग इतने उससे तुम लोग के चारों तरफ सांसद जी खड़े होते हैं तब हम लोग घूमते हैं, विधायक जी खड़े होते हैं तब हम लोग घूमते हैं। हम लोग चारों तरफ आप लोग की कार्यक्रमों को बढ़ाते हैं आगे और आप लोग हम लोग को अनदेखा कर देते हैं। मुझे बहुत कष्ट हुआ इस बात से। देखिए, जिस प्रकार से महिलाओं ने रोष जताया है कि भाजपा ने जो एक किनारा किया है महिलाओं को टिकट देने से, हमारे साथ रेखा जी के कुछ करीबी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि यदि इनको टिकट दिया जाता तो क्या स्थिति होती। क्या नाम है? मेरा नाम रुकमा विक्टोरिया है और हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार रेखा उपाध्याय को टिकट मिलेगा, तो हम लोग महिला मोर्चा सब मिल करके उनका साथ भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे और हमारे वार्ड में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि बारी बारी से सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व भी करेंगे और अब तो महिलाएं एक साथ होकर के महिलाओं को आगे भी बढ़ाएंगे। जिस तरह की अभी जिसको टिकट मिला है, आशीष तिवारी नाम निकल के आ रहा है, उनको किस प्रकार से देखते हैं आप लोग? क्या कितने समय से आप वार्ड में रह रहे हैं और जो है उनको जानते हैं या उनकी कोई काम ऐसे जिससे आप लोग जानते हैं? अभी तक तो हमने सिर्फ नाम ही सुना है उनका। आशीष तिवारी का हम तो ज़्यादा जानते नहीं हैं और सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य हमारी रेखा उपाध्याय थी और इनसे हमें बहुत उम्मीदें थी कि हमारे वार्ड को बहुत अच्छा करेंगी, जो भी समस्याएं हैं हमारे वार्ड में उसे पूरा करेंगी। लेकिन हमें बहुत दुख हुआ इस बात का कि रेखा जी को टिकट नहीं मिला है। हम बहुत दुखी हैं इस बात से। देखिए, जिस तरह से सभी बता रहे हैं कि रेखा जी काफ़ी सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, एक लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं, इसके बावजूद यदि उनको टिकट नहीं दिया जाता है तो ऐसे में वार्ड की स्थिति क्या होगी? जहाँ तक कि हम माना जाता है कि जो वार्ड का चुनाव होता है वो व्यक्तित्व का चुनाव होता है, चेहरे का चुनाव होता है। ऐसे में एक अनजान चेहरा जिसको वार्ड के लोग ही भली भांति नहीं जानते हैं, उसको टिकट देना कितना सही होगा ये हम नहीं, आप बताइए। मैं रेखा उपाध्याय काफ़ी सालों से कोचिंग कर रही है, स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों का ध्यान रखती है, काफ़ी मेहनत करी है, ब्राह्मण समाज में सारे समाज में जा के लोगों की हेल्प करती है, बच्चों को मेहनत करती हैं। तो मेरा भी ऐसा मानना था कि इनको टिकट देना चाहिए था, टिकट देना इनको बहुत ज़रूरी था। थैंक यू। आपको क्या लगता है, भाजपा ने जिस तरह से महिलाओं को क्या वरीयता नहीं दी या वो इस काबिल नहीं समझती कि महिलाएं जो है बागडोर अच्छे से चला सकती हैं? महिलाएं अच्छे से बागडोर संभाल सकती हैं, लेकिन अब इनको पार्टी में और कहीं समायोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि टिकट तो बढ़ चुका है और डेट भी नामांकन की निकल चुकी है। ये पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको मैं चाहता हूँ कि एडजस्ट किया जाए कि मनोनीत पार्षद के रूप में या और किसी रूप में। यही मेरा। देखिए, जिस तरह से लोगों का कहना है, वार्ड वासियों का कहना है कि पार्षद का टिकट तो हो चुका है, लेकिन अन्य भी कई ऐसे कार्यभार होते हैं जिनकी बात